तो कल का डिस्कशन किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इनकम्प्लीट हो गया। तो मैं लेट्स मी रिपीट कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको डिलीशन करना है तो यू कैन हैव 3 केसेस। डिलीशन ऑफ ए लीफ नोड, दैट मीन्स आप सपोज लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं। सो दीज आर द लीफ नोड्स जिसको मैंने एल से मार्क किया हुआ है, लाइक दिस इज ऑल्सो ए लीफ नोड, दिस इज ऑल्सो ए लीफ नोड। ओके, तो अब जब आपको लीफ नोड को बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सो लीफ नोड को डिलीशन करना बहुत सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, इस नोड की मेमोरी को फ्री कर देना है और इससे पहले करस्पॉन्डिंग जो पॉइंटर है पेरेंट नोड का उसे आपको नल कर देना है। ओके, एंड यू आर डन। देन सेकेंड है कि अगर आप एक नोड डिलीट करने जा रहे हैं और वो नोड जो है ना उसका सिंगल चाइल्ड है, लाइक दैट इन दिस एग्जाम्पल there is no such node that have single child. So let's assume that this is the scenario. यहाँ पे आपके पास एक नोड है 5 और 7. Okay, so now suppose you want to delete this node 6 जिसका एक सिंगल चाइल्ड है। तो सिंगल चाइल्ड के केस में डिलीशन में आपको क्या करना है कि जो नोड है उसका जो पेरेंट है, इस नोड को डिलीट करना है, उसका पेरेंट आप जो है पेरेंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंटर मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करना है, ये जो पॉइंटर है इस जगह पर हमें क्या करना है, ये वाला जो एड्रेस है यह वाला यहाँ कॉपी कर देना है। दैट मीन्स वी शुड कॉपी दिस एड्रेस हियर और इस एड्रेस को फ्री कर दीजिए, तो आपका डिलीशन हो जाएगा। दैट तीसरा केस जो है इसमें है नोड जो डिलीट कर रहे हैं आप उसके 2 चाइल्ड हैं। सो सपोज दैट यू आर डिलीटिंग 20। ओके, सो 20 को अगर आप डिलीट कर रहे हैं या इवन 29 को भी, कोई भी इंक्लूडिंग रूट किसी भी नोड को आप डिलीट कर सकते हैं BST से। तो अगर आप एक नोड जिसके 2 चाइल्ड्स हैं उसे डिलीट कर रहे हैं तो उसका डिलीशन थोड़ा सा टिपिकल है। उसमें हमें क्या करना होता है कि इन ऑर्डर सक्सेसर उस नोड का निकालना पड़ता है। ओके, तो इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि एक बाइनरी सर्च ट्री का जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो सीक्वेंस आप बनाते हैं उसमें इमीडिएटली जो फॉलोइंग नोड होता है दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आप इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं और 20 के बाद जस्ट जो नोड आता है, इस केस में एग्जाम्पल में 22 है, तो 20 और अगर और कोई छोटा नोड होता, लेट्स से 22 के लेफ्ट में 21 होता, तो 21 विल बिकम द इन ऑर्डर सक्सेसर। और हमें क्या करना है, जैसे ही इन ऑर्डर सक्सेसर मिल जाता है उसे नोड पर यहाँ कॉपी कर देना है और देन इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट कर देना है। ओके, नाउ इन ऑर्डर सक्सेसर जो नोड है वो उसके केस में जो डिलीशन में आपको 2 केसेस देखने को मिलेंगे। या तो वो लीफ नोड होगा तो लीफ नोड का डिलीशन केस 1 की तरह हो जाएगा, नहीं तो वो जो नोड है 1 चाइल्ड वाला नोड होगा। इट कैन नॉट हैव 2 चाइल्ड। इन ऑर्डर सक्सेसर 2 चाइल्ड नहीं हो सकते उसके। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन ऑर्डर सक्सेसर के अगर 2 चाइल्ड होते हैं तो एक लेफ्ट चाइल्ड भी होगा, देन लेफ्ट चाइल्ड अगर है इन ऑर्डर सक्सेसर का तो वो फिर नोड ना होते हुए उसका लेफ्ट चाइल्ड सक्सेसर होना चाहिए। ओके, क्योंकि इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, सबसे छोटा नोड होता है राइट सब ट्री में। 20 के राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा नोड होगा वो आपको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर मिलेगा। तो इन ऑर्डर सक्सेसर के लेफ्ट में कोई भी नोड नहीं होगा। ओके, सो इन ऑर्डर सक्सेसर को हम जो ना डिलीट कर देंगे, सॉरी इन ऑर्डर सक्सेसर के वैल्यू को कॉपी करके फिर इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट कर देंगे और वो केस 1 या केस 2 में से होगा। ओके, सो अल्टीमेटली आपको जब डिलीशन करना है तो यू हैव 3 केसेस, नोड विद 0 चाइल्ड, नोड विद 1 चाइल्ड, नोड विद 2 चाइल्ड। ओके, नाउ तीसरा जो केस है जनरली वो प्रीवियस 2 केसेस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। ओके, तो लेकिन तीसरे केस में हमें इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने की जरूरत पड़ती है। सो वी विल सी दैट इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे निकालते हैं। वी विल राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट। ओके, नाउ वन मोर थिंग, जब आपको नोड डिलीट करना है तो ऑब्वियसली डिलीशन से पहले यू हैव टू मेक ए सर्च। ओके, और आप अगर देखें तो सर्च जब आप कर रहे हैं तो सर्च करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि नोड के डिलीशन में हमें नोड के पेरेंट की भी ज़रूरत है। तो आपको जो भी सर्च प्रोसीजर डेवलप करनी है दैट शुड बी एबल टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट, दैट मीन्स पॉइंटर ऑफ द पेरेंट। साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी कि जो नोड हम डिलीट करने जा रहे हैं वो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंगली वही पॉइंटर मॉडिफाई करना है। ओके, सो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नाउ हम आ जाते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर पर। सो इन ऑर्डर सक्सेसर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नोड का उस नोड के राइट सब ट्री में लेफ्ट मोस्ट चले जाइए आप, दैट विल बिकम दैट नोड विल बी द इन ऑर्डर सक्सेसर। ओके, सो
मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ इन ऑर्डर सक्सेसर के, मैंने प्रीवियस जो वीडियोज आपको शेयर किए हुए हैं उसमें मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर डिस्कस किया हुआ है। तो लेट्स कम डायरेक्टली कम टू द प्रोग्राम। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए आपको सक्सेसर निकालना है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टू केस, एक नोड जो है जिसके दो चाइल्ड हैं उसके डिलीशन के केस में। ओके, सो जो आई एम गोइंग टू राइट ए प्रोसीजर जिसमें इन ऑर्डर सक्सेसर का हम इन ऑर्डर सक्सेसर निकालेंगे, दैट मीन्स उसका पॉइंटर पता करेंगे एंड उसके पेरेंट का भी पॉइंटर निकालेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर, चूँकि आपको जब इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है तो अकेले इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस नहीं चाहिए, उसके पेरेंट का भी एड्रेस चाहिए। तो आपको दो पैरामीटर्स रिटर्न करने हैं एक्चुअली कॉलिंग प्रोसीजर को। ओके, सो वी विल अज्यूम दैट कि हमें दो जो पैरामीटर्स मिल रहे हैं आर्गूमेंट के तौर पर वो हमें बाय रेफरेंस मिल रहे हैं। या एक पैरामीटर को हम बाय रेफरेंस ले सकते हैं, हम काम चलाते हैं। लेट मी राइट कैसे करना है। सो हम मैंने एक वेरिएबल ले लिया नोड स्टार पी टी आर। ओके, नोड टाइम आप पहले भी डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, सो वही नोड टाइप मैं लेके चल रहा हूँ। लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि हमने नोड टाइप क्या लिया था। तो नोड टाइप में मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, रोल नंबर और क्रेडिट्स। ठीक है, तो जिसमें से एक रोल नंबर को मैंने की माना हुआ है। सो इन ऑर्डर सक्सेसर में मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका मुझे कॉल बाय वैल्यू ही चाहिए, नोड स्टार पी टी आर। ठीक है, सो ओके, सो पीटीआर आपका क्या है, जिस नोड का आपको इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है। ओके, पीटीआर रिप्रेजेंट्स द नोड whose in order successor to be found। ठीक है, जिसका हमें इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है। तो पीटीआर जो है ना उस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हम इन ऑर्डर सक्सेसर के पेरेंट का एड्रेस भी रिटर्न करेंगे। और इस प्रोसीजर में मैं मान के चल रहा हूँ कि आई विल ऑल्सो रिटर्न द एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर। So let's continue. So now first I am going to define a variable, let's say star p। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए मैंने जो ना इन ऑर्डर जो नोड है करंट नोड p, उसका राइट सब ट्री का जो रूट है वो मैंने उसका एड्रेस मुझे निकाल लेना है। तो वो मैं इस p में कॉपी कर लेता हूँ। सो इनिशियली जो इन ऑर्डर सक्सेसर नोड है उसी का पेरेंट को भी मैं इसी से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इस वेरिएबल को। सो ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, तो मैं इसमें p रखूँगा क्योंकि मुझे ये वैल्यू लौटानी है बाय रेफरेंस। तो अभी इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि इन ऑर्डर सक्सेसर का पेरेंट रूट नोड ही है, राइट सब ट्री का।
Okay, so that's why I have copying this. And P equal to PTR arrow right. ओके, सो इस लाइन में मैंने क्या कर लिया कि लेट सपोज ऐसा कुछ सिनारियो है कि ये एक नोड है x और मुझे इसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है और ये मेरा सब ट्री है। तो इस सब ट्री का रूट होगा y, है ना। सो यहीं से मुझे स्टार्ट करना है सर्च को और लेफ्ट मोस्ट चले जाना है इस ट्री में। जितना भी मैं लेफ्ट मोस्ट जा सकता हूँ मैं जाऊँगा और मुझे इन ऑर्डर सक्सेसर अंत में मिल जाएगा। ओके, सो इनिशियली ये जो काम कर रहा हूँ मैं, मेरे पास x का एड्रेस PTR में है, तो PTR इज पॉइंटिंग टू दिस नोड x। ये जो वेरिएबल है डबल पॉइंटर है, मैं इसमें जो ना पेरेंट का एड्रेस कॉपी करके रखूँगा। तो इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि यही नोड जो ना, लेट्स अज्यूम कि दिस इज द इन ऑर्डर सक्सेसर, मे बी समटाइम्स इट मे बी, अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं है तो दिस विल। सो इनिशियली दोनों वैल्यू में मैं PTR का राइट, दैट मीन्स x का राइट पॉइंटर, दैट मीन्स y की एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। नाउ अब हम लेफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं। सो लेफ्ट मोस्ट जाना है तो मैं एक वाइल लूप लगा देता हूँ, वाइल p एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट में जब तक जाते जाना है जब तक एक नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो नल नहीं हो जाता है। ओके, सो अगर p लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है तो मुझे क्या करना है, p को अपडेट कर देना है और p को अपडेट करने से पहले इस पेरेंट में p का एड्रेस कॉपी कर देना है, सो दैट पेरेंट वाले एड्रेस में हमेशा मेरे पास पेरेंट नोड का एड्रेस रहेगा, है ना, और p में फिर चाइल्ड का रहेगा। तो p अल्टीमेटली जब स्टॉप करेगा तो p में आपका चाइल्ड का एड्रेस रहेगा। सो स्टार SUCC अंडरस्कोर पेरेंट इक्वल्स p और अब अपडेट कर दीजिए आप p को, p इक्वल्स p एरो लेफ्ट। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। p एरो लेफ्ट मतलब मुझे क्या करना है, जब तक मुझे लेफ्ट पॉइंटर नहीं मिल जाता है नल तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लूप में। और मैं लूप के अंदर कर क्या रहा हूँ कि मैं लेफ्ट में जाते जा रहा हूँ। ये लाइन मुझे एक नोड के लेफ्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट लेते जा रही है और इस लाइन में मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो पेरेंट पॉइंटर है जो मुझे लौटाना है उसमें मैं पॉइंटर चेंज करने से पहले, मतलब किसी नोड के चाइल्ड नोड पर जाने से पहले उस नोड का एड्रेस मैं जो है ना पेरेंट में कॉपी कर दे रहा हूँ। तो पेरेंट, ये जो वेरिएबल हमेशा पेरेंट नोड का एड्रेस रखेगा और p में उसके करस्पॉन्डिंग चाइल्ड का एड्रेस रहेगा। ठीक है, ओके, लेट मी मूव टू द न्यू पेज। ओके ओके, सो अल्टीमेटली दिस लूप विल टर्मिनेट एट सम पॉइंट। जब p में लेफ्ट पॉइंटर नल हो जाएगा तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब टर्मिनेट होगा तब टर्मिनेट होने का मतलब क्या होगा कि मैं और फर्दर लेफ्ट नहीं जा सकता। सो कुछ ऐसे होगा, मैं y के लेफ्ट में गया, लेट्स देयर इज सम नोड, देन इसके लेफ्ट में गया, देयर इज सम नोड, नाउ इसके लेफ्ट में कहीं नहीं है। सो आपका जो p इसको पॉइंट कर रहा होगा और सक्सेसर पेरेंट जो है ना इसको वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मुझे इस p को लौटा देना है और ओबियसली ये वेरिएबल तो मैंने इनडायरेक्टली रिटर्न कर ही दिया है, क्योंकि मैं जब भी नोड पर मूव कर रहा हूँ तो पेरेंट का एड्रेस, दैट मीन्स इस नोड का एड्रेस जो ये वेरिएबल है इसमें है। सो जैसे ही लेफ्ट नल होता है किसी नोड का, दैट मीन्स इस नोड का लेफ्ट नल होगा तो इस नोड का एड्रेस p में है, मैं p को लौटा देता हूँ। तो p क्या करेगा, सक्सेसर का एड्रेस होगा। सो रिटर्न p। ठीक है, सो वाई वी आर रिटर्निंग है, p कंटेन्स एड्रेस ऑफ सक्सेसर नोड, कंटेन्स एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी पेरेंट का एड्रेस है। ओके, हालांकि ये मुझे डिलीशन के लिए रिक्वायर्ड है, अदरवाइज मुझे अकेले इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना होता तो मुझे इस वेरिएबल को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आपको अकेले इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली एक पैरामीटर है और ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा लेफ्ट आते जाइए और जहाँ आपका लूप रुक जाएगा वहाँ पे आपको पॉइंटर लौटा देना है, दैट विल बी द इन ऑर्डर सक्सेसर। ओके, सो ये एक प्रोसीजर है जो मुझे डिलीशन में रिक्वायर्ड होगी। नाउ आई विल ऑल्सो नीड ए प्रोसीजर जिसकी ज़रूरत मुझे
नोड को डिलीट करने से पहले पड़ेगी, क्योंकि जब आपको नोड डिलीट करना है तो उससे पहले आपको क्या चाहिए, उस नोड का एड्रेस। आप किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं विद गिवन की आपको एक की दी गई है, उस की वाले नोड को आपको कहा जाता है। सो जनरली आपको डिलीशन के लिए कहा जाएगा डिलीट ए नोड विथ रोल नंबर लेट्स से 10। तो रोल नंबर इसमें की वैल्यू है ना, सो आपको कहा जाएगा कि ट्री में से 10 नंबर का रोल नंबर वाला स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसे डिलीट कर दीजिए। सो यू विल बी कॉल्ड और यू विल बी आस्क्ड टू डिलीट ए नोड बाय प्रोवाइडिंग ए की। ठीक है, तो जब आपको नोड डिलीट करना है तो पहले इस की वाले नोड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो यू नीड टू मेक ए सर्च। नाउ अब जब सर्च कर रहे हैं आप, तो सर्च करने में हमें अकेले नोड ही नहीं फाइंड आउट करना है, हमें क्या चाहिए, नोड का एड्रेस भी चाहिए जिस नोड को डिलीट करना है। तो लेट्स से एक ptr नाम के वेरिएबल में हमारे पास एड्रेस होगा। नाउ डिलीशन के साथ साथ हमें ये भी चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि ये जो नोड है इसका पेरेंट कौन है, जो कि हमें पेरेंट को भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है 1 नंबर। तीसरा हमें ये भी पता करना होगा कि ये जो नोड है जिसे डिलीट किया जाना है वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। सो नोड इज लेफ्ट और राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, ये भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हम टारगेट लेके चलेंगे कि हम इस प्रोसीजर में, इसके लिए जो भी प्रोसीजर लिखेंगे उसमें ये प्रोसीजर जो प्रोवाइड करें या जो भी कॉलिंग प्रोसीजर है उसको ये 3 इंफॉर्मेशन रिटर्न करें। ओके, so let's try to define let's write a source function for that. So I am assuming that it will return a integer value, integer type. So integer will we will assume that it will return a integer value to represent whether it have become successful or unsuccessful. आप चाहें तो ये भी मान सकते हैं, हालांकि हम अपने प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये की प्रेजेंट होगी, सो देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग फेलियर, और हमें वो नोड मिल ही जाएगा क्योंकि आपको कहा गया कि इस नोड वाले की वाले नोड को डिलीट कर रहा है तो वो नोड है। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा काम सिंप्लीफाई कर देता है अगर ये एजम्पशन आप लेके चलते हैं तो। ओके, तो फिर रिटर्न टाइप इंटीजर और या लेने की जरूरत नहीं, सीधा वॉइड भी ले सकते हैं। मैं प्रोसीजर का नाम रख रहा हूँ डी सर्च। ओके, नाउ मुझे इसमें क्या क्या लौटाना है, एक तो पेरेंट का एड्रेस, नोड का एड्रेस। तो मैं इसमें क्या करूँगा, वाई रेफरेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स रिटर्न करके देने हैं कॉलिंग प्रोसीजर को। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि हम इन ये जो वेरिएबल्स हैं उनका रेफरेंस हम लेंगे सो दैट हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू रिटर्न कर पाएँ। सो कॉलिंग प्रोसीजर जो है ना, इनको एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल लौटाएंगे जिसमें हम रख देंगे किसका, नोड जिसे डिलीट करना है उसका एड्रेस। ओके, एंड एक वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड होगा जिसमें हम पेरेंट का भी एड्रेस रखेंगे। एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जिसमें हम एक फ्लैग नाम से वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इंडिकेट करेंगे कि नोड का चाइल्ड जो नोड है जो नोड डिलीट होने वाला है वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, और साथ में एक आर्गूमेंट के तौर पर हमें की भी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि की के बेस पर सर्च करेंगे। सो लेट्स डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ दिस फंक्शन। नोड स्टार स्टार ptr, ये डबल पॉइंटर मुझे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, रेफरेंस पास करना है ना मुझे। पेरेंट, ठीक है, इसमें मैं नोड का एड्रेस लौटाऊंगा, इसमें पेरेंट का एड्रेस लौटाऊंगा और इसमें मैं फ्लैग की वैल्यू रिटर्न करूंगा। तो फ्लैग एक इंटीजर पॉइंटर होगा। तो ये मेरे पास फ्लैग नाम से पॉइंटर है एक वेरिएबल के लिए, जो भी वेरिएबल हो। सो कॉलिंग प्रोसीजर इसको फ्लैग बोले या को भी बोले, वी डू नॉट बॉदर अबाउट इट। एंड हमारी की, सो जो रोल नंबर है मैं उस की से रेफर कर रहा हूँ क्योंकि रोल नंबर बेस्ड पर ही सर्च होगी हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो हमने नोट टाइप लिया है उसके अकॉर्डिंग। सो ये 4 आर्गूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, now I need to define some temporary variable
So let me define that node star tptr स्टार टी पेरेंट। सो मेरे पास मैं दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नोड टाइप के, जिसमें मैं एक नोड का एड्रेस रखूँगा और एक मैं पेरेंट नोड का एड्रेस कीप ट्रैक करके रखूँगा, क्योंकि मुझे जब सर्च करना है तो दोनों नोड्स का एड्रेस मैं मेंटेन करते जाऊँगा सर्च के ड्यूरेशन में। ओके, नाउ सो जब हमें सर्च करना होता है किसी भी की के लिए तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं इन दोनों वेरिएबल्स को रूट से ही इनिशियलाइज कर देता हूँ। सो स्टार की जरूरत नहीं है, टी पी टी आर इक्वल टू टी पेरेंट इक्वल टू रूट। सो अभी ये दोनों वेरिएबल्स मेरे जो भी ट्री आपका होगा उसके रूट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सर्च प्रोसीजर। सो सर्च में हमें क्या करना है, की को ढूंढना है, जिस नोड पर की होगी वो एड्रेस इस वेरिएबल में रख देना है और उसके पेरेंट का नोड एड्रेस का इस वेरिएबल में रख देना है, और वो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है वो फ्लैग में इंडिकेट कर देना है। सो लेट्स राइट while टी पी टी आर में जो ना आपके नोड का एड्रेस है, तो मैं रूट का एड्रेस है यहीं से शुरू कर रहा हूँ, टी पी टी आर एरो रोल नंबर नॉट इक्वल टू की। मुझे लूप को तब तक चलना है जब तक टी पी टी आर उस जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर फील्ड की के बराबर नहीं हो, या फिर टी पी टी आर नल ना हो, एंड टी पी टी आर नल भी ना हो। हालांकि ये जो कंडीशन है ये सिर्फ इस केस को हैंडल करने के लिए जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमें की मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अगर की नहीं मिलेगी तो एक टाइम में टी पी टी आर नल हो जाएगा, है ना। तो वो केस आइडेंटिफाई करने के लिए है सिर्फ टी पी टी आर। अगर आप मान के चल रहे हैं कि प्रेजेंट है देन ये वाला पार्ट जो ना इसकी ज़रूरत नहीं है, टी पी टी आर नॉट इक्वल टू नल। ओके, सो आपने देखा कि आप क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि टी पी टी आर जिस नोड को करेंटली पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर की वैल्यू की के बराबर नहीं है। ठीक है, सो जब नहीं है तो आपको क्या करना है, क्योंकि बी एस टी है तो या तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे या राइट साइड में जाएंगे फर्दर ट्रेवल सर्च के लिए। ओके, और आपका चूंकि नल भी नहीं हुआ इसका मतलब आप ट्री के एंड में भी नहीं पहुंचे हैं, मतलब लीफ नोड के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। सो अब हम इफ कंडीशन में देखते हैं डिसाइड करके। सो इफ के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। सो इफ योर की जो आपको की पास की गई है इज लेस देन ये टी पी टी आर एरो रोल नंबर, जो करंट नोड जिसे हम देख रहे हैं उस नोड पर जो रोल नंबर है वो हमारी की से बड़ा है या की हम उस नोड से छोटी है, तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड में जाना है। सो आप क्या करेंगे, टी पेरेंट पहले पेरेंट नोड में अपडेट कर लीजिए तब हम लेफ्ट में जाएंगे। सो टी पेरेंट इक्वल टू हो जाएगा टी पी टी आर, एंड टी पी टी आर को अब आप अपडेट कर सकते हो। सो टी पी टी आर जो है अब उसके लेफ्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, टी पी टी आर एरो लेफ्ट। ओके, सो की अगर बराबर नहीं है या तो छोटी होती है या फिर लार्ज होगी, तो एल्स पार्ट में हम लार्ज मान सकते हैं, आप चाहें तो एल्स लिख के कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। एल्स पार्ट में हम इसका वर्क करेंगे कि आपको अब राइट में जाना है, अगर लेफ्ट में नहीं जाना है तो राइट में जाएंगे। सो अगेन टी पेरेंट को तो अपडेट करना ही है, टी पेरेंट इक्वल टू टी पी टी आर एंड टी पी टी आर इक्वल टू टी पी टी आर एरो राइट।
ठीक है। जैसे हम जब सपोज पीटीआर आपका इस नोड को पॉइंट कर रहा था, टी पीटीआर, और टी पीटीआर इस पेरेंट जो होगा, टी पेरेंट इसके पेरेंट को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो टी पेरेंट, और आप हम यहाँ पर की ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं की जो आपको दी है इस नोड से। नाउ इस नोड पर जो की है वो आपकी की से अगर छोटी है, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर ए वैल्यू दैट इज लार्जर देन दिस नोड, तो आपको राइट साइड जाना है, तो आपको टी पी टी आर को राइट ये वैल्यू से अपडेट करना पड़ेगा और टी पेरेंट में इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, टी पी टी आर का जो भी वैल्यू है उसे टी पेरेंट में रख दे रहे हैं। तो टी पेरेंट इसको पॉइंट करने लग जाता है और फिर टी पी टी आर को चेंज करके आप राइट में ले जाते हैं। सिमिलरली अगर की आपकी इससे छोटी है तो आप लेफ्ट में चले जाते हैं, और ये आप ये काम इसी कोड में हम कर रहे हैं, ठीक। सो अल्टीमेटली वी विल मूव इन दिस वे, और होपफुली आपको की मिल जाएगी, है ना। नाउ अगर की पहले मान लेते हैं कि नहीं मिलती है, सपोज दैट, हालांकि ये एजम्पशन मैंने लेकर चल रही है कि की हो सकता है ना मिले, सो टी पी टी आर नल हो जाएगा जब नहीं मिलेगी की तब, है ना। क्योंकि हम एक ऐसे एड्रेस पर जाने की कोशिश करेंगे जब लास्ट नोड आ जाएगा, लीफ नोड, तो टी पी टी आर किसी ना किसी एड्रेस पर चला जाएगा, या तो ये एड्रेस कॉपी करेगा या ये एड्रेस कॉपी करेगा, इसका मतलब नोड नहीं मिला, तो हमें फिर डिलीशन हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं इफ़ टी पी टी आर इक्वल टू नल है कि नहीं है, टी पी टी आर इक्वल्स नल, अगर नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डिलीशन नहीं कर सकते, तो हम फ्लैग में एक ऐसी वैल्यू डाल देते हैं दैट विल इंडिकेट कि नोड वाज नॉट देयर। सो स्टार फ्लैग इक्वल टू, लेट्स से मैंने इसमें 4 रख दिया, सो 4 रिप्रेजेंट्स नोड इज नॉट प्रेजेंट, नोड टू बी डिलीटेड, और एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं की इज नॉट प्रेजेंट इन द नोड, की इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्री, की इज नॉट प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट इन द ट्री, ओके। सो डिलीशन पॉसिबल नहीं है, तो आप रिटर्न करके रिटर्न 0 कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो नोड टू डिलीट, देयर इज नो सच की, है ना, और रिटर्न कर दीजिए। सो 0 का मतलब है वी आर अनसक्सेसफुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स हमें नोड मिल गया है, और नोड मिल गया है तो टी पी टी आर जो ना उस नोड को पॉइंट कर रहा है, और टी पेरेंट उसके चाइल्ड को, उसके पेरेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। सो लेट्स से ये जो नोड है इस पर की रखी हुई है, और इसके पेरेंट में जो है ना पेरेंट का एड्रेस है, सो टी पी टी आर आपका इसे पॉइंट कर रहा होगा, और टी पेरेंट इसके पेरेंट को पॉइंट कर रहा होगा। नाउ अब ये जो नोड है ये अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, लाइक दैट, ऐसे, या फिर राइट चाइल्ड हो सकता है। तो अब ये पता करना है कि ये टी पी टी आर जो है आपका अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, और अकॉर्डिंगली पता करके आपको रिटर्न कंडीशन पता करनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि टी पी टी आर जो नोड वैल्यू है अपने पेरेंट का लेफ्ट है या राइट है। तो पहले आप क्या करेंगे, टी पेरेंट में जो लेफ्ट पॉइंटर पड़ा है उसे टी पी टी आर से चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। अगर ये दोनों, इसका लेफ्ट पॉइंटर और ये पॉइंटर सेम है, इसका मतलब ये जो की वाला नोड है, जो नोड डिलीट होना है वो लेफ्ट चाइल्ड है, और लेफ्ट चाइल्ड है तो हम फ्लैग को अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे। और अगर लेफ्ट के इक्वल नहीं है तो फिर ये राइट चाइल्ड होगा ओबियसली, तो फिर हम उसी अकॉर्डिंग फ्लैग को अपडेट कर देंगे, ओके। सो आप इसी में लिख सकते हैं कंडीशन लगा करके, एल्स इफ एल्स इफ में टी पी टी आर इज इक्वल्स टू टी पेरेंट एरो लेफ्ट, ठीक है। मतलब ये पॉइंटर है, मतलब जो चाइल्ड नोड का एड्रेस है ना, ये वाले चाइल्ड नोड का एड्रेस टी पी टी आर ऊपर के पेरेंट के लेफ्ट में है, इसका मतलब ये है लेफ्ट के इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि node with key with the key
इज द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें क्या करना है, अब फ्लैग को अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार फ्लैग को मैंने 0 सेट कर दिया। ठीक है, फ्लैग एक इंटीजर वेरिएबल है जो इंडिकेट कर रहा है। तो 0 मीन्स है कि आपको जो नोड डिलीट होना है वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो 0 रिप्रेजेंट्स लेफ्ट चाइल्ड। सो अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, राइट चाइल्ड होगा। आप चाहें तो यहाँ रिटर्न 1 और लिख दीजिए, सक्सेस हो गए, सक्सेसफुल हो गए। एल्स लेफ्ट नहीं है तो फिर राइट चाइल्ड होगा। तो अब आपको कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। स्टार फ्लैग इक्वल टू 1 कर दीजिए एंड रिटर्न 1 कर दीजिए। एक मिनट, रिटर्न 1 करने से पहले एक काम और करना है, हमें पेरेंट का एड्रेस कॉपी करना है। आई फॉरगॉट दैट, क्योंकि हमें पेरेंट का भी एड्रेस लौटाना है। तो पेरेंट का एड्रेस हम इसमें कॉपी कर देंगे, स्टार पेरेंट में। ये जो वेरिएबल है इसमें भेज देना है मुझे। तो ये वेरिएबल बाय रेफरेंस आया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों जगह मुझे लिखना पड़ेगा स्टार पेरेंट इक्वल टू, सो दैट मीन्स बाय रेफरेंस जो मैं जो ऊपर से मेरे पास कॉलिंग प्रोसीजर जो वेरिएबल आया है ये उसे मैं यहाँ पे पेरेंट नाम से रेफर कर रहा हूँ। तो उस वेरिएबल में मैं इस पेरेंट नोड का एड्रेस कॉपी कर दे रहा हूँ। तो स्टार लगाना पड़ेगा आपको, डबल पॉइंटर है ना, तो स्टार लगाना पड़ेगा। स्टार पेरेंट इक्वल टू टी पेरेंट। सिमिलरली 1 लाइन यहाँ भी ऐड होगी, स्टार पेरेंट इक्वल टू टी पेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई फॉरगॉट। ओके, सो इस तरीके से आपने पेरेंट का भी एड्रेस लौटा दिया। फ्लैग में फ्लैग से इंडिकेट कर दिया कि जो नोड है जो डिलीट होना है वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, और साथ में अपने पीटीआर को भी लौटाना है। सो सॉरी, ओके, पीटीआर को भी तो नहीं लौटाया हमने। सो पीटीआर में टी पीटीआर सेट करना है, एक और लाइन ऐड होगी, ये तो मैंने भूल गया मैं। इस केस में दोनों नल सेट कर देना हमको। सो या नल नहीं भी करिए, हम फ्लैग से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो आप करना चाहें तो नल कर सकते हैं। वैसे जनरली बेटर होगा कि हम दोनों को नल भेज दें, नहीं तो ना भेज। यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ, स्टार पीटीआर इक्वल टू टी पीटीआर, क्योंकि हमें बाय रेफरेंस भेजना है, हमने रिटर्न नहीं किया एड्रेस। स्टार पीटीआर इक्वल टू टी पीटीआर। ओके, सो इससे ये कॉलिंग प्रोसीजर को सारे पैरामीटर्स इसने रिटर्न कर दिए इस प्रोसीजर ने। ओके, तो ये हो गया हमारा अभी तो एल से क्लोज हुआ है, फिर वाइल लूप क्लोज होगा। मैं लिख देता हूँ क्लोज वाइल, और वाइल लूप के बाद आपकी मेन प्रोसीजर जो है उसे क्लोज कर दीजिए। सो ये तो हुआ सर्च। थोड़ा सा प्रोग्राम डिफिकल्ट है, डिलीशन एक्चुअली इसमें टिपिकल होता है, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। सो अब हम आ जाते हैं डिलीशन पर अल्टीमेटली। तो जब आप डिलीशन करेंगे तो डिलीशन के लिए आपके पास 3 केसेस हैं। तो मैं तीनों केसेस के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर हम आपको मेन में जब भी जो केस है उसके अकॉर्डिंग कॉल कर लेना है प्रोसीजर्स को। सो मैं लिख रहा हूँ प्रोसीजर है एक इंट, लेट मी चेंज द कलर, इंट केस 1। आप और कुछ नाम लिख सकते हैं। तो डिलीशन में आपको क्या क्या चाहिए होता है, जो नोड डिलीट करना है उसका पेरेंट चाहिए, है ना, और जो है, अच्छा, पेरेंट का एड्रेस
अच्छा ठीक है, पेरेंट का पॉइंटर भी सफिशिएंट है, पेरेंट का पॉइंटर हमें मिल गया, और नोड जो है जिसको डिलीट करना है उसका पेरेंट, उसका एड्रेस चाहिए, है ना। और क्या चाहिए, ओबियसली फ्लैग चाहिए आपको, जो कि बताएगा कि लेफ्ट चाइल्ड था वो अपने पेरेंट का या राइट चाइल्ड था। ओके, सो ये केस 1 कौन सा केस है, डिलीशन ऑफ लीफ, डिलीशन ऑफ लीफ नोड, है ना। सो लीफ नोड के डिलीशन में क्या होता है कि आप जब ये एक नोड है और इस नोड को आपको डिलीट करना है, तो पी जो पीटीआर है इस नोड को पॉइंट कर रहा है और पेरेंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और फ्लैग आपको बता रहा है कि इन दोनों में से कौन सा केस है, या तो ऐसे होगा, सो पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा होगा और पेरेंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो आपको फ्लैग बताएगा कि केस ये है या ये है, जो भी हो, तो फ्लैग से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं हम डिलीशन में। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फ्लैग की सिचुएशन क्या है। इफ फ्लैग इक्वल टू 0, तो फ्लैग 0 था तब हमने क्या माना, क्या केस था कि लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स लेफ्ट चाइल्ड, मैं सिंपली ऐसे ही जस्ट लिख रहा हूँ लेफ्ट चाइल्ड, आप चाहें तो और डिटेल में लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो नोड पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, जैसे डिलीट करना है मैं, वो नोड अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, फ्लैग ये इंडिकेट कर देता है। तो जब लेफ्ट चाइल्ड है तो मुझे क्या कर देना है, पेरेंट का कौन सा पॉइंटर नल करना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट पॉइंटर। तो आपको सिंपली लिख देना है पेरेंट एरो लेफ्ट, पेरेंट जो नोड है उसके लेफ्ट पॉइंटर को मुझे नल सेट कर देना है, और मेरा डिलीशन का काम हो गया एक्चुअली, है ना। लेकिन अभी उसे मेमोरी को मुझे फ्री करना है, तो फ्री पीटीआर कर दीजिए, ठीक है, डिलीशन डन, है ना। अगर फ्लैग 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, फ्लैग 1 होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि आपको मालूम है, लेकिन आइल्स में मत नहीं लिखना है हमको, फ्लैग की अलग वैल्यू भी है, एक वैल्यू और पॉसिबल हमने लिखी थी 4, है ना। सो एलसिफ में हम चेक कर लेते हैं, एलसिफ फ्लैग इक्वल टू 1, सो फ्लैग 1 है इसका मतलब क्या है, नोड आपका राइट चाइल्ड है, सो पेरेंट का जो राइट पॉइंटर है उसे नल सेट करना है, पेरेंट एरो राइट इक्वल्स नल, ठीक है, और फ्री पीटीआर, ओके। इसके अलावा कोई केस हो, जैसे मैंने बताया कि 4 वैल्यू हमने दे दी, मतलब वो नोट है ही नहीं है, तो उस केस में फ्लैग आपका अलग होता है, नहीं है तो अदरवाइज हम डिलीट नहीं कर पा रहे किसी वजह से, सिंपली मैसेज देते हैं एल्स, प्रिंट कर देते हैं स्लैश एन कैन नॉट डिलीट, नॉन एग्जिस्टिंग नोड, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसे डिलीट नहीं कर सकते, है ना। और रिटर्न 0 कर दीजिए, तो ये 0 लौटाता है, इसका मतलब हम अनसक्सेसफुल हो गए, नहीं तो ये कोड नहीं चलेगा, इसका मतलब रिटर्न 1 चलेगा फिर, दैट मीन्स रिटर्न 1 का मतलब ये दोनों के लिए सक्सेसफुल, दिस इज केस 1, ठीक है। ये तो आसान है क्योंकि मेन जो काम था पूरा सब हम सर्च में कर चुके हैं, वही डिफिकल्ट पार्ट था। नाउ केस 2, तो केस 2 कैसा है, 1 चाइल्ड वाला केस है, तो उसमें भी हमें वही पैरामीटर्स चाहिए, नोड टाइप का पेरेंट वेरिएबल, दैट मीन्स पेरेंट नोड के बारे में जानकारी चाहिए कि हु इज द पेरेंट ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, एंड नोड
जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस, तो हमारे पास वो PTR में होगा, जो भी कॉलिंग प्रोसीजर ऐसे भेजेगी। एंड इंट एक फ्लैग भी भेजेगी कॉलिंग प्रोसीजर, ठीक है, सॉरी नाउ वन केस वाला। सो वन चाइल्ड वाला केस में क्या होगा कि जो आपको नोड डिलीट करना है, सो लेट्स से सपोज ये जो नोड है जिसे डिलीट करना है, और ये अपने पेरेंट का या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, और इट कैन हैव फर्दर चाइल्ड, ओके। सो मे बी इसका ऐसे फर्दर चाइल्ड सब ट्री है, या ऐसे भी सब ट्री हो सकता है, ओके। सो पहले ही अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, राइट चाइल्ड हो सकता है, तो दो केस ऐसे होंगे। और सिमिलरली इसका जो ना लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट सब ट्री हो सकता है या राइट सब ट्री होगा। पेरेंट विद वन चाइल्ड है ना, तो वन चाइल्ड में मतलब इस नोड का जो नोड डिलीट करना है PTR इसको पॉइंट कर रहा है, तो इस नोड का या तो लेफ्ट सब ट्री होगा या राइट सब ट्री होगा, डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। और ये आपका जो नोड है ये लेफ्ट पेरेंट के लेफ्ट में है या राइट में, हमें फ्लैग से पता चल जाएगा। इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि इसका कौन सा पॉइंटर जो है नॉट नल है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें हम केस कौन सा है, ये डिलीशन ऑफ ए नोड विद वन चाइल्ड, डिलीशन ऑफ ए नोड विद वन चाइल्ड, ओके। तो वन चाइल्ड है तो एक पॉइंटर का नल रहेगा, दूसरा नॉट नल रहेगा। सो अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। सो लेट्स राइट द प्रोग्राम। इफ फ्लैग इक्वल्स 0, फ्लैग 0 का मतलब क्या होता है कि PTR जो है ना अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट है, तो पेरेंट का लेफ्ट पॉइंटर अपडेट होना है। तो पेरेंट का लेफ्ट पॉइंटर अपडेट होना है, तो इसमें अब इसका जो भी नॉट नल पॉइंटर है, दैट मीन्स ये जो सब ट्री है, आपको जब इस नोड को डिलीट करना है तो ये जो सब ट्री है इसको लेफ्ट में हम एडजस्ट कर देंगे, ओके, पेरेंट के। और राइट, अगर ये राइट में है तो राइट वाला एड्रेस जो ना ये लेफ्ट में जाएगा। अल्टीमेटली दोनों ही केस में पेरेंट का लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट पॉइंटर अपडेट होना है। सो फ्लैग 0 है, ये हमने देख लिया। और अगर ऐसा है तो इफ, अब हमें चेक करना है कि ये जो है ना इसका कौन सा पॉइंटर नॉट नल है, वही कॉपी होगा पेरेंट में, ठीक है ना, क्योंकि नॉट नल पॉइंटर ही जो है ना एड्रेस रखता है किसी नोड का। सो इफ PTR एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला केस कि लेफ्ट सब ट्री है इसका। तो हमें क्या कर देना है, पेरेंट के लेफ्ट में पेरेंट एरो लेफ्ट इक्वल टू PTR एरो लेफ्ट कॉपी कर दिया, तो क्या होगा, ये काम हो गया। अगर लेफ्ट पॉइंटर नल नहीं है तो हमने ये लेफ्ट पॉइंटर को कॉपी कर दिया। अगर ये नल है तो फिर राइट पॉइंटर नॉट नल होगा, क्योंकि ये केस कौन सा है, वन चाइल्ड वाला केस है। एल्स, तो अब मुझे कंडीशन यहाँ देने की जरूरत नहीं है। सो एल्स का मतलब क्या हुआ, PTR इसका लेफ्ट पॉइंटर नल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री है, ऐसा वाला सिनारियो है, ये सिनारियो है। तो जब ये सिनारियो है तो ये वाला एड्रेस इसके लेफ्ट में कॉपी होगा। तो पेरेंट एरो लेफ्ट इक्वल टू PTR एरो राइट, ओके, एल्स खत्म। नाउ जब फ्लैग 0 है तो हमारा काम हो गया। सो इस केस में आप रिटर्न क्या कर सकते हैं, 1 कर दें, सक्सेस, है ना। सो अगर फ्लैग इक्वल टू 0 है तो एल्स इफ में जब चले जाते हैं, एल्स इफ 0 नहीं है देन फ्लैग इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि फिर ये अपने पेरेंट का, ये जो नोड है पेरेंट का अपना राइट साइड में है। तो अब जैसे हम यहाँ दोनों जगह पर लेफ्ट पॉइंटर अपडेट कर रहे थे, अकॉर्डिंगली सिमेट्रिकली हम राइट पॉइंटर अपडेट करेंगे। तो मैं सीधे जल्दी से लिख देता हूँ, इफ
ptr arrow left इज नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करना है मुझे, पेरेंट के राइट में इस पेन को कॉपी कर देना है, पेरेंट एरो राइट इक्वल टू ptr एरो लेफ्ट। जो भी एड्रेस नॉट नल है वो कॉपी होता है सिर्फ इस केस में। एल्स में पेरेंट एरो राइट इक्वल टू ptr एरो राइट पॉइंटर जो है नॉट नल होगा अगर तो, है ना। दोनों ही केस के बाद रिटर्न 1 कर सकते हो आप, सक्सेसफुल हो गए हो। एल्स इफ, और अदरवाइज इनके अलावा नहीं है केस, मतलब फ्लैग की वैल्यू 0 1 नहीं है तो और कोई केस है तो एल्स में आप कर सकते हैं, प्रिंट ऐप में मैसेज दे दीजिए, जो भी मैसेज देना है, कांट डिलीट नॉन एग्जिस्टिंग नोड, नॉन एग्जिस्टिंग नोड, ये मैसेज हो गया। आप और कुछ मैसेज भी दे सकते हैं और रिटर्न है 0। एल्स हो गया, सो एल्स क्लोज हो गया। सो नाउ अब आप फंक्शन को भी क्लोज कर सकते हो। अच्छा, फंक्शन को क्लोज करने से पहले ptr को फ्री कर दीजिए, फ्री ptr, क्योंकि जो नोड डिलीट हो गया अब उसकी मेमोरी को फ्री कर देना है। ओके, एक मिनट, ये तो अनरीचेबल कोड हो जाएगा। सो फ्री ptr को आपको रिटर्न करने से पहले लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो करने की फ्री जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन एग्जिस्टिंग नोड है। यहाँ लिख दीजिए फ्री ptr रिटर्न से पहले, फ्री ptr, और इस रिटर्न से पहले फ्री ptr। ओके, सो ये हो गया केस 2। नाउ अब आपका आता है कोड फॉर केस 3। सो केस 3 में ये केस 3 क्या है, लेट मी चेंज द कलर, नोड, द नोड टू बी डिलीटेड has 2 children. Okay, so case 3, तो केस 3 में मान के चल रहा हूँ कि मुझे केवल जो नोड डिलीट करना है उसका एड्रेस चाहिए, मुझे इसके पेरेंट का एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे पेरेंट को मॉडिफाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब नोड डिलीट नहीं होता है आपका, सिर्फ क्या होता है, सक्सेसर की वैल्यू वहाँ करके कॉपी हो जाती है ना। जैसे आपने आपको याद होगा कि लेट से एक्स जो नोड है इसके 2 चाइल्ड्स हैं, है ना, और फिर इस चाइल्ड के सब ट्री भी है। तो ये चाइल्ड लेट से वाई है, तो अगर मुझे x को डिलीट करना है तो x डिलीट नहीं होता है, क्या होता है, डिलीट सक्सेसर होता है ना। तो हम सक्सेसर निकालेंगे और सक्सेसर की वैल्यू को यहाँ कॉपी कर देते हैं। सो दैट मीन्स दिस नोड इज नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड। ओके, सो मुझे इसके पेरेंट को कोई चेंज नहीं करना है, सो आई डू नॉट नीड रिक्वायर द एड्रेस ऑफ इट्स पेरेंट। हाँ, सक्सेसर के केस में मुझे पेरेंट का एड्रेस चाहिए होता है, तो वो सक्सेसर की प्रोसीजर मुझे दे देती है ना। सो दिस प्रोसीजर विल रिक्वायर ओनली एड्रेस ऑफ नोड एक्चुअली इस केस में x, नोड स्टार ptr। ठीक है, तो ये केस थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट भी है। सो मैं 2 पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ, नोड स्टार, क्योंकि जब मैं डिलीट करूंगा तो मुझे सक्सेसर और सक्सेसर का पेरेंट अब चाहिए होगा।
सो SUCC और स्टार SUCC अंडरस्कोर पेरेंट। तो दो पॉइंटर वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड थे, मैंने दो पॉइंटर्स वेरिएबल बना लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर को कॉल कर लेना है प्रोसीजर को। सो इन ऑर्डर सक्सेसर प्रोसीजर का नाम आई एम नॉट रिमेंबरिंग, यही करेक्ट है, जस्ट आई एम राइटिंग इन ऑर्डर सक्सेसर, और ये मुझे एक पॉइंटर लौटाता है, तो मैं उसमें सक्सेसर नाम के वेरिएबल में लिख रहा हूँ। ठीक है, और मुझे इस वेरिएबल का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑर्डर सक्सेसर में मुझे पेरेंट का एड्रेस इस वेरिएबल में चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू पास हियर, PTR, जिस नोड का सक्सेसर निकालना है, तो PTR मैंने पास कर दिया इस प्रोसीजर को, और x PTR मतलब x का नोड एड्रेस पास कर दिया, और ये पेरेंट वेरिएबल जो कि मेरा अभी एम्प्टी है, इसमें गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है, तो इसमें जो कुछ वैल्यू आएगी, अच्छा इसको इनिशियलाइज करते समय आप नल कर सकते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, और इसका मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ। सो आई विल जस्ट सेंड एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल है SUCC अंडरस्कोर पेरेंट। ठीक है, y रेफरेंस चल रहा है, कॉम्बिनेशन है, ये y वैल्यू जा रहा है, ये y रेफरेंस जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंटर मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें मुझे वेरिएबल चाहिए था, तो एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो मेरे पास ये प्रोसीजर के कॉल होने के बाद सक्सेसर का एड्रेस इसमें आ गया, और सक्सेसर के पेरेंट का एड्रेस यहाँ आ गया है। ठीक, सो नाउ अब सक्सेसर का जो डेटा है मैं कॉपी कर देता हूँ नोड पर, एक्स पर, यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे सक्सेसर मिल गया है। सक्सेसर का एड्रेस डेटा यहाँ कॉपी कर देते हैं पहले। सो मैं इस केस में मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास दो वैल्यूज थी, एक तो की था, एक रोल नंबर था, है ना, एक रोल नंबर था, एक क्रेडिट था, तो वो कॉपी कर देते पहले। सो PTR एरो रोल नंबर इक्वल टू SUCC एरो रोल नंबर। ठीक है, एंड PTR एरो क्रेडिट्स इक्वल टू सक्सेसर एरो क्रेडिट्स। ठीक है, सो ये है कॉपी द डेटा। तो मेरे पास दो ही डेटा मेंबर थे, तो वो दो कॉपी किए। आपके पास अगर स्ट्रक्चर में ज़्यादा है तो वो उतना सारे कॉपी करना पड़ेंगे, तो मल्टीपल लाइन्स आपकी होंगे। कॉपी द डेटा फ्रॉम सक्सेसर नोड। किस नोड में कॉपी करना है, जो नोड डिलीट होना है उसमें कॉपी करना है। तो डेटा कॉपी हो गया, नाउ अब आप सक्सेसर को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ सक्सेसर जो है आपका जब डिलीट करना है, तो आप सक्सेसर के केस में अगेन जैसे मैंने बताया कि उसके दो केसेस हो सकते हैं। वो लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है अपने पेरेंट का, या सॉरी उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं, सक्सेसर हमेशा अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड रहेगा ही रहेगा, राइट चाइल्ड होता ही नहीं है सक्सेसर। ओके, ये याद रखना है, क्योंकि सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं हम लेफ्ट मोस्ट जा रहे हैं, तो सक्सेसर का सक्सेसर अपने पेरेंट का केवल और केवल लेफ्ट चाइल्ड होगा। ओके, क्योंकि y का अगर एक नोड है तो आप सक्सेसर जा रहे हैं, सपोज y का जो चाइल्ड है z, यही सक्सेसर था, क्योंकि इसके फर्दर आगे कोई नहीं था नोड, तो लेफ्ट में कोई नोड नहीं था, तो ये लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी रहता है, इसका राइट सब ट्री नॉन एम्प्टी हो सकता है। तो ये जो है ना नोड z सक्सेसर डिलीट होना है, और z अपने पेरेंट का हमेशा लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड हो ही नहीं सकता। अगर ये राइट चाइल्ड होता तो सक्सेसर ही नहीं होता, है ना। सो जो सक्सेसर नोड है अपने पेरेंट का हमेशा जो है लेफ्ट चाइल्ड होता है, तो आपको जो फ्लैग था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। एंड सक्सेसर का अगर सक्सेसर या तो लीफ नोड होगा, या फिर इसका जो है एक वो वन चाइल्ड होगा। सो दो केसेस हो सकते हैं सक्सेसर के, जिसको आपको पहचानना है, सक्सेसर लीफ नोड है या सक्सेसर नॉन लीफ नोड है। दैट मीन्स सक्सेसर विल हैव ओनली वन चाइल्ड, टू चाइल्ड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका खुद लेफ्ट होगा ही नहीं, लेफ्ट एम्प्टी होता है हमेशा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं एक तरीके से यहाँ कॉपी कर देना है।
सॉरी दोनों पॉइंटर्स नहीं, ये जो सॉरी ये वाला जो एड्रेस होगा, राइट वाला पॉइंटर, जो भी हो राइट वाला पॉइंटर, वो यहाँ कॉपी कर दीजिए। चाहे ये नल हो तो भी कॉपी कर दीजिए, नॉट नल हो तो भी कॉपी कर दीजिए। तो अपने आप ये जो है ना इसके यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो अब काम आसान हो गया है हमारा। सो सक्सेसर एरो पेरेंट सॉरी अंडरस्कोर पेरेंट, जिसमें पेरेंट का एड्रेस है ना इस वेरिएबल में, तो इसके लेफ्ट में मुझे क्या कर देना है, सक्सेसर के जो राइट में जो भी एड्रेस है, चाहे ये अगर लीफ नोड होगा तो ये नहीं होगा, मतलब नल एड्रेस होगा, अगर नॉन लीफ है तो ये नॉट नल एड्रेस होगा, जो भी हो मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। ये तो नल है ही है, इसका कुछ मत करिए, ब्लाइंडली हम सीधे इसके एड्रेस को यहाँ कॉपी कर देते हैं। तो अपना ये जो ना अगर सब ट्री होगा भी तो अपने आप ऐड हो जाएगा यहाँ पर। सो सक्सेसर एरो पेरेंट लेफ्ट इक्वल टू सक्सेसर राइट। खोल रहा है अभी, 1 मिनट, एंड देन वी आर डन, रिटर्न 1। ठीक है। सो दिस इज आवर केस 3। सो नाउ आपका काम है कि मेन प्रोसीजर लिखना है ट्री बनाने के लिए, और आपको केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशंस चेक करना पड़ेंगे। कैसे पता करोगे कि नोड जो डिलीट होना है वो केस 1 में आता है या केस 2 में आता है? केस 1 में आएगा तब जब उसके दोनों पॉइंटर्स नल हो। तो जो नोड सपोज ये डिलीट होना है तो इसके दोनों पॉइंटर्स नल होंगे, ये केस 1 लीफ नोड के लिए। केस 2 क्या होता है, एक पॉइंटर नॉट नल होगा, एक नल होगा, दैट इज केस 2। केस 3 दोनों पॉइंटर्स नॉट नल होंगे, दैट इज केस 3। ओके ओके देन